जय जिनेन्द्र और स्वागत है आप सभी का साधना के 36वें और फाइनल दिन में 18 पापों को जानकर उनका परिहार करने की साधना। देखिए, इस दुनिया में सपने देखना, आशावादी होना अच्छी बात है, मगर विचारणीय बात यह है कि सपने कैसे हों, क्या हों और उन्हें पूरा कैसे किया जाए। पिछले कुछ हफ्तों में हमारी चर्चा का विषय रहा 18 पाप। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, परपरिवाद, रति अरति, माया मृषा और मिथ्या दर्शन, शल्य पाप। इन्हीं 18 पापों को समझने के बाद आइए आज हम कुछ नए सपने देखें। पहला पाप प्राणातिपात यानी हिंसा, क्रूरता। हर कदम, हर पल, हर स्थल पर हमसे हिंसा होती है। ये जिंदगी हमारी टिकी है कितने जीवों की हिंसा पर। स्वप्न है कि हिंसा के मार्ग को अहिंसा में बदलने की कोशिश करूं। खुद चाहे सहूं मगर दूसरों को दुख देने से बचता रहूं। दूसरा पाप है मृषावाद या झूठ। मित्रों से, अपनों से, परायों से, अमीर, गरीब, साधु, श्रावक से, ग्राहक, व्यापारी, पड़ोसी, पार्टनर से, न जाने किन किन से लोभ या लालच में, व्यापार में, व्यवहार में कितनी बार झूठ बोला है। स्वप्न है कि कब मैं सर्वथा मृषावाद को त्याग कर सत्य के अटल मार्ग पर चल सकूं। तीसरा पाप अदत्तादान, चोरी। कभी अभावों के कारण तो कभी लालसा के कारण मैंने कितनी ही बार पराई वस्तु पर अपना अधिकार जमा लिया। स्वप्न है कि कब मैं छोटी बड़ी हर प्रकार की चोरी से दूर होकर प्रामाणिक बनकर जीवन का निर्वाह करूं। चौथा पाप मैथुन यानी अचरित्रवान होना। मैं इंद्रिय सुखों के पीछे भूला भटका, मनपसंद रूप और मनपसंद स्पर्श को पाने के लिए कैसे कैसे विचार किए। मैंने क्या क्या देखा, सुना, क्या क्या किया। कहाँ शील, संस्कृति, सदाचारों के आदर्श और कहाँ मेरा जीवन। स्वप्न है कि मैं सत्संस्कारी और चरित्रवान बनूं और मेरी अपनी आत्मा के सामने कभी भी मेरी आंखें लज्जा से झुकने न पाए। पांचवा पाप परिग्रह यानी धन वैभव आदि पर ममत्व, आसक्ति। इच्छा एक पूरी हुई, प्रकटी फिर से एक, पूरी करता जो गया, प्रकटी और अनेक। स्वप्न है कि मैं अल्पमूल्य बहुमूल्य परिग्रह का प्रत्याख्यान कर पाऊं। धन दौलत, कपड़ों, गहनों, रिश्तों में आसक्त ना बनूं और एक निर्मल, सादगीपूर्ण, उच्च विचारों वाला जीवन जी पाऊं। छठा पाप है क्रोध, गुस्सा, आवेश। क्रोध करके मैंने कितनों का दिल दुखाया, कितनों को अपशब्द कहे, कितने लोगों को धमकाया, तरसाया, डराया, दुत्कारा, धिक्कारा, न जाने कितने कितने लोगों से बैर बांधा। स्वप्न है कि इस क्रोध नामक पाप को अपने जीवन से दूर, बहुत दूर कर सकूं। सातवां पाप है मान, घमंड, गर्व। मान जाति का, कुल का, बल या ताकत का, रूप का, तपस्या का, ज्ञान का, लाभ का, ऐश्वर्य का। घमंड मन में न जाने कितनी ही बार भर गया और इसी मान के मद में देव, गुरु, माता, पिता, स्वजनों से, छोटों से, बड़ों से दुर्व्यवहार किया, उनका अपमान तक कर दिया। स्वप्न है कि मैं इस जीवन को अभिमान रहित, विनम्रता, विनय और विवेकमय बना सकूं। आठवां पाप है माया,
कपट, विश्वासघात। कई बार मौका मिलने पर मैंने माया की, व्यापार में ठगाई की, सगे संबंधियों से बेवफाई की, उन्हें दगा दिया। स्वप्न है कि मैं इस माया रूपी निकृष्ट पाप से अपने जीवन को मुक्त कर सकूं। नवा पाप है लोभ या लालच, संसार के सुखों व साधनों की इच्छा। जिसके पास धन ज़्यादा उसके पास सुख ज़्यादा। इस भ्रम में उलझकर मैंने सब कुछ हारा। न स्वास्थ्य का विचार किया, न परिवार का, न पुण्य पाप का विचार किया, न गति का, न न्याय नीति का विचार किया, न दया करुणा का। स्वप्न है कि मैं आत्मा के भीतर गहरे समझ पाऊं कि सुख का कारण धन और लोभ नहीं, संतोष है। 10वां पाप है राग, प्रेम, प्यार। स्वजन, समृद्धि और शरीर, इन सभी ने मुझे बहुत दिखाए सुख के स्वप्न। इन सभी को मैंने खूब प्रेम किया। इन सभी की खातिर मैंने क्या क्या नहीं किया। अफसोस के इस मृग तृष्णा के पीछे भटकते भटकते मैंने आत्महित को भी खो दिया। स्वप्न है कि इस रागमय जीवन को छोड़ मैं धीरे धीरे विरक्ति और आत्म साधना के पथ पर आगे बढ़ सकूं। 11वां पाप है द्वेष, दुश्मनी। खुद के और अपनों के सुखों के बीच में आने वाले व्यक्तियों को कितनी ही बार मैंने विरोधी, अपराधी, शत्रु मान लिया। स्वप्न है कि पुराने द्वेष के संस्कारों को भुला सकूं, नए द्वेष संस्कार पैदा न करूं और समझ सकूं कि सच्चा शत्रु तो मेरे अपने कर्म हैं, बाकी तो केवल निमित्त बनकर सामने आए हैं। 12वां पाप है कलह या झगड़ा। आवेश में आकर कितनी ही बार मैंने परिवार में, समाज में, दुकान पर कलह का वातावरण बना दिया। कभी तकरार, कभी झगड़ा, कभी उल्टा सीधा बोल दिया। स्वप्न है कि परिस्थिति कोई भी हो, मेरे व्यवहार में क्लेश लेश मात्र भी ना रहे। 13वां पाप है अभ्याख्यान, यानी किसी पर झूठा आरोप लगाना, किसी को नीचा दिखाने के लिए, बेइज्जत करने के लिए, किसी की प्रगति को रोकने के लिए, अपनी शान बचाने के लिए और दूसरों पर झूठा आरोप लगाने या दूसरे को नीचा दिखाने के लिए झूठे आरोप मढ़े। स्वप्न है कि ऐसा घृणित कर्म मैं कभी अपने जीवन में ना करूं। 14वां पाप है पैशून्य, यानी चुगली करना। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए या केवल आनंद उठाने के लिए मैंने दूसरों का मर्म खोला, चुगली की। स्वप्न है कि अपना स्वभाव सुंदर बनाऊं और दूसरों के दोषों को देखने और उघाड़ने की प्रवृत्ति मुझ में ना रहे। 15वां पाप है परपरिवाद या निंदा। अपने को महान दिखाने के लिए दूसरों को बदनाम करने लगा। अपने दोषों को छुपाने के लिए दूसरों के दोषों को प्रकट करने लगा। मैं एक ही अच्छा, बाकी सब खराब। स्वप्न है कि इस भावधारा से निकलकर अपने स्वभाव को निर्मल बना सकूं और लोगों की निंदा करने से बच सकूं। 16वां पाप है रति अरति, यानी अधर्म के प्रति उत्साह और धर्म के प्रति अनुत्साह होना। जरा सी सुविधा मिली और मैं खुश हो गया, जरा सी तकलीफ मिली और मैं दुखी हो गया। मैंने अपने सुख शांति की चाबी वस्तुओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों को सौंप दी। सब स्वप्न है कि इन्हें छोड़ मैं सच्चे सुख को जान सकूं और सजग रहकर और नैतिक बनकर धर्म आराधना कर सकूं। 17वां पाप है माया मृषा, यानी कपट के साथ झूठ बोलना।
धन समृद्धि के लोभ से, पद प्रसिद्धि के लालच से, बदनामी के डर से और कई बार यूं ही मज़े मज़े में जानबूझकर, सोच समझकर माया पूर्वक झूठ बोला, छल प्रपंच रचा। स्वप्न है कि ऐसा घृणित काम करने से पहले मेरी आत्मा कांपे और इस प्रकार के पाप से दूर, बहुत दूर मैं हो सकूं। 18वां और आखिरी पाप है मिथ्या दर्शन शल्य, यानी वह पाप जो हमारी सोच, धारणा और श्रद्धा ही गलत बना देता है। कितनी ही बार मन में शंका के बीज उत्पन्न हुए, देवगुरु धर्म के प्रति शंकाशील हो गया। स्वप्न है कि जिन वाणी के प्रति मेरी श्रद्धा पक्की हो, सम्यक्त्व दृढ़ बने और मैं सदा श्रद्धाशील बनूं, ज्ञान दर्शन और आचार को निर्मल बना कर्म निर्जरण के मार्ग पर आगे बढ़ सकूं। तो हम 18 पापों को समझें, जानें और उन्हें छोड़ने का प्रयत्न करें। हमारे ये स्वप्न ही हमारा लक्ष्य बने। जीवन में लक्ष्य बनाना ज़रूरी है। केवल प्रवचन सुनने से या देखने से, सत्संग में जाने से कुछ समय के लिए तो भावधारा निर्मल हो सकती है, परंतु जीवन में बदलाव का आना मुश्किल होता है। बदलाव आएगा लक्ष्य निर्धारित करने से। कोई लक्ष्य ना होने की दिक्कत है कि हम अपनी जिंदगी के मैदान में इधर उधर दौड़ते रह जाएंगे मगर एक भी गोल नहीं कर पाएंगे। तो आइए इस साधना की आज के फाइनल दिन में हम भी स्वप्न देखें, लक्ष्य बनाएं और संकल्प करें कि उन स्वप्नों को अपने पुरुषार्थ और प्रयत्न से पूरा अवश्य करेंगे। आज और अभी से आपके जीवन का हर दिन आपके बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए नए द्वार खोले। यही मंगल कामना है। आध्यात्म के इस सुंदर सफ़र पर साथ चलने के लिए आप सभी का तथा इस खूबसूरत सफ़र को अंजाम देने के लिए ABTMM का मैं संस्कृति भंडारी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। कोई भी बात बताते वक्त, समझाते वक्त, प्रश्नों का उत्तर देते वक्त यदि मन वचन काया से कोई भी त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो तो बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। जय जिनेंद्र। ओम अरहम।